अस्सलामुअलैकुम। जे ए टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। बनिहाल में पढ़े लिखे नौजवानों का एहतजाज। RBA कोटे में किसी भी कमी के खिलाफ एहतजाज का इंतबाह। समाजी और इक्तसादी तौर पर कमजोर लोगों के लिए रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया या RBA कोटे में जम्मू कश्मीर की हुकूमत की तरफ से मुमकिन छेड़छाड़ की बाज़गश्त के खिलाफ बनिहाल में पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने पीर के रोज अपना एहतजाज दर्ज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस जुमरे में शामिल इलाकों की ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ही इस ज़मन में कोई फैसला लें। बनिहाल में एहतजाज पर आमादा नौजवानों का कहना था कि मुआशी, इक्तसादी और समाजी तौर पर पसमानदा इलाकों और तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों लोगों को RBA से किसी हद तक राहत मिलती है और इस कोटे में कमी या खत्म करने की सूरत में हजारों नौजवानों का मुस्तकबिल अंधेरों में डूब जाएगा। अभी भारत सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। 10 मिनट पहले लाखों पेंशन भोगी हो चुके हैं मालामाल। जी हाँ दोस्तों, एरियर मिलेगा लाखों पूर्व सैनिकों को। कितना एरियर मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। वीडियो अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ आपको जानकारी देने वाला हूं 8वें वेतन आयोग का लाभ कितनी मिलेगी, कर्मचारी पेंशनों की सैलरी पेंशन कितनी बढ़ेगी, भूतपूर्व सैनिकों की सैलरी पेंशन और जवानों की सैलरी पेंशन, तमाम प्रकार की वेलफेयर से जुड़ी जानकारी और कर्मचारी पेंशनों से जुड़ी जानकारी दोस्तों सामने आ चुकी है। ऐलान के 10 दिन बाद लाखों पूरे सैनिकों को मिलेगा इतना एरियर। जी हाँ दोस्तों, शीघ्र जाने क्या मिला है भारत सरकार की तरफ से अपडेट। लाखों पूरे सैनिकों को कितना एरियर यहाँ पे दिया जाएगा नवंबर महीने की सैलरी पेंशन से पहले। पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार की कर्मचारी पेंशन भोगी लंबे समय के बाद अब कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग रखी है कि 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना शीघ्र जारी करने की जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं, 8वें वेतन आयोग का लाभ निर्धारित समय से कर्मचारी पेंशनों को दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं 2026 से लाखों पूर्व सैनिकों को 8वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा, जिससे करीबन 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए फायदा होने वाला है। आज 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हो पाया, लेकिन दोस्तों 10 महीने बाद भी भारत सरकार की तरफ से अभी गठन नहीं हुआ। लेकिन लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग कर रखी है। वित्त मंत्रालय के पास अब फाइनल लेटर पहुंच चुका है, तो आयोग के गठन की अधिसूचना शीघ्र जारी करने के लिए भारत सरकार ने आदेश जारी कर दिए गए हैं। उधर हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से संकेत भी मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। सकारात्मक संकेत है कि इस तरह दिशा में तेजी से काम चल रहा है। संभावना जताई जा रही है कि नवंबर महीने में अंतिम कैबिनेट बैठक में कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों का फाइनल फिटमेंट फैक्टर बता दिया जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग कर्मचारी पेंशनों की सैलरी पेंशन कितनी बढ़ेगी वो आने वाले समय में दोस्तों मैं आपको वीडियो बना के आपको जरूर बताऊंगा। हालांकि केंद्र वित्त संचालय सेवा फोरम में आयोग के गठन की देरी में मुद्दा उठाया और फोरम की तरफ से प्रधानमंत्री को पत्र लिख के कहा गया कि 7वें वेतन आयोग लागू होने की तिथि में करीबन 2 वर्ष पूर्व गठित कर दिया गया था, लेकिन इस आयोग की चीजों का गहन अध्ययन करने पर अपनी सिफारिश को देने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। अब केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर जनवरी 2025 में मंजूरी दी थी, लेकिन अब तक गठन नहीं किया जा सका। हालांकि 7वें वेतन आयोग अवधि जल्दी सितंबर 2025 तक खत्म होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में 8वें वेतन आयोग का लाभ भी समय पर कर्मचारी पेंशनों को देना चाहिए। इसलिए भारत सरकार की तरफ से कहा गया अगर इसमें देरी होती है यानी 1 साल का और भी समय लगता है तो पेंशन भोगियों को दोस्तों यहाँ पे 12 महीने का एरियर दिया जाएगा। यह निश्चित तौर पर भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइन तैयार कर चुकी है। कई पेंशन भोगियों का कहना है कि जैसे भारत सरकार ने आपातकालीन स्थिति में कोरोना काल में जैसे 18 महीने का डीए एरियर पर रोक लगा दी थी, उससे बाद में एरियर नहीं दिया गया, तो अगर भारत सरकार क्या 1 साल लेट लाएगी 8वें वेतन आयोग तो क्या भारत सरकार 12 महीने का एरियर पेंशन भोगियों को देगी या नहीं देगी। तो दोस्तों अभी इस पे सिफारिश जारी हो चुकी है। आपको बता दूं अगर जितना दिन लेट होगा 3 से 4 महीना या 6 महीना या साल भर, तो पेंशन भोगियों को पूरा एरियर के साथ 8वें वेतन आयोग का फायदा दिया जाएगा। अब बताते चले कि पुराने वेतन आयोग के गठन की सिफारिश लागू होने की अवधि में पुराने रिकॉर्ड को देखा गया कि जो करीबन 2 वर्ष का समय लगता था, ऐसी स्थिति में संभावना जताई गई और कैबिनेट बैठक में यह फाइनल किया गया कि जल्दी आयोग का गठन किया जाए, तभी सिफारिश को लागू होने में 2 वर्ष का समय लगता है। लेकिन इस हिसाब से नवंबर में गठन की अधिसूचना भारत सरकार ने सिफारिश नवंबर 2027 तक वक्त लग सकता है। लेकिन दोस्तों अभी भारत सरकार ने साफ आंकड़े जारी किया है, लेकिन बताया गया कि जनवरी 2026 से ही सभी पेंशन भोगियों को यहाँ पे
8वें वेतन आयोग का फायदा दिया जाएगा। ये तमाम कर्मचारी और वेलफेयर की तरफ से बहुत ही बड़ी गुड न्यूज थी। चलिए दोस्तों, आज के ओपीएस को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लाखों पूर्व सैनिकों को मिला ओपीएस बहाली को लेकर खुला चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, 2025 में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के अहम फैसला, सरकारी कर्मचारी और पेंशनों के लिए नई उम्मीद लेकर आया हूं दोस्तों। इस फैसले के बाद ओपीएस बहाली रात फिर से खुल गई है, जिससे लाखों कर्मचारी की उम्मीद बढ़ चुकी है। हालांकि हुई कि सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के संबंधित राज्यों में ओपीएस बहाली पर जवाब मांगा है। साथ ही सरकार ने यह साफ किया है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार हो रहा है और कई राज्यों में दोस्तों ओपीएस को बहाल कर दिया गया है। संभावना है कि दिसंबर 2025 तक आपको हर राज्य में ओपीएस का फायदा मिलेगा। बनिहाल कस्बा में आवारा कुत्तों की हड़बूंग से लोग परेशान। आवारा कुत्तों पर काबू पाने में म्यूनिसिपल कमेटी बनिहाल पर नाकामी का इल्जाम। साबका जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वाक़िया कस्बा बनिहाल में आवारा कुत्तों ने खौफ व दहशत का माहौल गर्म कर रखा है, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना है। लोगों का कहना है कि अब कुत्तों के कई झुंड दिन दिहाड़ से कस्बा बनिहाल में घूमते फिरते रहते हैं। साबका जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वाक़िया कस्बा बनिहाल में आवारा कुत्तों ने खौफ व दहशत का माहौल गर्म कर रखा है, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना है। लोगों का कहना है कि अब कुत्तों के कई झुंड दिन दिहाड़ से कस्बा बनिहाल में घूमते फिरते रहते हैं और आपसी लड़ाई भी करते रहते हैं, जिससे राहगीरों और दुकानदारों को नाकाबिले बयान मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा है कि महकमा म्यूनिसिपल कमेटी बनिहाल के एहलकार इस वबा पर काबू पाने में मुकम्मल तौर से नाकाम साबित हुए हैं और आवारा कुत्तों के कई झुंडों ने सुबह और शाम के औकात में लोगों का चलना फिरना दो भर कर दिया है और आपसी लड़ाई भी करते रहते हैं, जिससे राहगीरों और दुकानदारों को नाकाबिले बयान मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा है कि महकमा म्यूनिसिपल कमेटी बनिहाल के एहलकार इस वबा पर काबू पाने में मुकम्मल तौर से नाकाम साबित हुए हैं और आवारा कुत्तों के कई झुंडों ने सुबह और शाम के औकात में लोगों का चलना फिरना दो भर कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अवामी मसाइल पर नगरोटा और बडगाम में असम्बली ज़िमनी इंतखाबात लड़ेगी। भाजपा के तकब्बुर को ख़त्म करेंगे। रियासती दर्जा बहाली सबसे बड़ा मसला होगा। हम दोनों सीटें जीत जाएंगे। नायब वज़ीर आला। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने पीर को कहा है कि हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस नगरोटा और बडगाम असम्बली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात अवामी मसाइल पर लड़ेगी। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने पीर को कहा है कि हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस नगरोटा और बडगाम असम्बली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात अवामी मसाइल पर लड़ेगी, जिसमें सबसे बड़ा मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके को रियासत का दर्जा बहाल करना है। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि दोनों हलकों के वोटर पार्टी सदर फारूक अब्दुल्ला और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हाथ मजबूत करने के लिए एनसी उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाएंगे। गोल की मुल्हक का राब्ता सड़कें खंडरात में तब्दील। मैकडम बिछाने का वक्त गुजरता जा रहा है, महकमा की लापरवाही का शाखसाना। गोल सब डिवीजन की अक्सर राब्ता सड़कें खंडरात में तब्दील हो गई हैं और कई सड़कों पर ड्राइवर लोग गाड़ी चलाने से भी इनकार करते हैं। अगरचे महकमा तमीरात आमा की जानिब से काफ़ी देर पहले गोल में कई सड़कों पर मैकडम डालने के टेंडर भी निकाले गए थे, लेकिन अभी तक उन सड़कों की तरफ किसी ने देखा भी नहीं है। गुज़श्ता शदीद बारिशों के दौरान नालियों की खस्ता हाली की वजह से भी लोगों को शदीद नुकसानात से दो चार होना पड़ता है। कश्मीर उज़्मा के साथ बात करते हुए गोल के ड्राइवरों और आम शहरियों ने कहा है कि काफ़ी अरसा गोल में कई सड़कों पर मैकडम डालने के टेंडर सोशल मीडिया पर गश्त कर रहे थे, लेकिन ज़मीनी सतह पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महकमे को पहले चाहिए था कि गोल में मैकडम का काम करना चाहिए और बाद में गोल के गर्म इलाकों में, क्योंकि गोल में सर्दी जल्दी पड़ती है और सर्दी में मैकडम अच्छा नहीं पड़ता। आगा रूहुल्लाह पार्टी के रुकन हैं, इंतखाबी मुहिम चलाएंगे आगा सैयद महमूद। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।